नहीं, आज तक दर्शन नहीं दिया। मुखिया दर्शन ही नहीं दिया जी, मुखिया आप आएगा वोट लेने के लिए, जूते से मारूंगा उसको। कुछ नहीं हुआ है जी, 0% वोट है। मुखिया हो, समिति हो, सरपंच हो, वार्ड मेंबर हो, सब 64 है। स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 में। और अभी हम मौजूद हैं कुसौथर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में, और यहाँ की जो जनता है उनसे हम ये जानने आए हैं कि इस 5 वर्ष में मुखिया ने कितना काम किया है, उनके काम से कितना संतुष्ट हैं, क्या कहेंगे आप। सबसे पहले अपना नाम बताइए और अपना काम बताइए। कि प्रमोद कुमार सिंह मेरा नाम हुआ जी। मुखिया जलद जी से 1-2 रोड बना है और गांव में कोई काम नहीं हुआ है। और नल जल योजना में जो है सो मुखिया जी सब खा गए, वार्ड मेंबर मिल करके सब खा गए, पानी तक नहीं निकला। पानी भी निकला तो जो है सो बंद जो है सो पड़ा हुआ है। एक दिन भी जो है सो पानी हम लोग जो है सो नहीं यूज कर पाए। पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। कितने दिनों से ऐसी पानी की समस्या है? शुरू से है, जो 1-2 दिन जो है सो निकला, इसके बाद शुरू से समस्या है। टोटी उटी लगा हुआ? हाँ, टोटी लगा हुआ है, लेकिन पानी निकल नहीं रहा है। अच्छा, पानी नहीं आता? नहीं, पानी नहीं। यहाँ का पंचायत समिति से क्या सब लाभ मिला आपको? पंचायत समिति से जो है सो कुछ लाभ नहीं मिला। कुछ भी नहीं। पंचायत समिति होना नहीं होना बराबर। पंचायतों समिति से कोई लाभ नहीं? हाँ, कुछ लाभ नहीं मिला। अभी फिर से चुनाव का वक्त आ गया है, हाँ, समझे? हाँ। और ऐसे में क्या है आप लोग के मनसा, ऐसे लोगों का फिर से चुनाव करना है? हाँ, फिर से चुनाव करना। हाँ, ऐसे लोग नहीं करेगा। नहीं, ऐसे लोग को नहीं, आप बढ़िया लोग को चुन करके जो है सो अथी करेंगे। बढ़िया लोग। हाँ, 5 साल से तो देख लिए। अब सबको बदल रहे हैं। अब मुखिया से लेकर के जितना है सबको बदल करके जो है सो दूसरा अथी जो है सो चुन रहे हैं हम लोग। अच्छा, हाँ। यानी अभी हमारे साथ एक वृद्ध चाचा जुड़ चुके हैं मिथिला लाइव 24 के साथ, और हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं कि इस 5 वर्ष में मुखिया ने, जो वर्तमान के यहाँ के जो मुखिया है कुसौथर पंचायत के, उन्होंने कितना विकास किया है इस 5 वर्षों में, और उनके कार्य से कितना संतुष्ट है। सबसे पहले चाचा आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है अपना? हमारा नाम है नागेंद्र ठाकुर। चाचा आप बताइए कि इस 5 वर्ष में मुखिया ने कितना काम किया, और यहाँ के जो क्या कहते हैं वार्ड पंचायत की समिति है, उनसे क्या क्या आपको लाभ मिला है, उनके कार्य से कितना संतुष्ट है? कुछ संतुष्ट नहीं है उन लोगों के काम से। क्या संतुष्ट रहेंगे? सब अपना महल जोड़ने में लगे हुए हैं कि पब्लिक के महल को जोड़ेंगे वो लोग। कौन से वार्ड से हैं आप वैसे? हम 11 से हैं भैया। 11 नंबर वार्ड से। कुसौथरे पंचायत है? हाँ, कुसौथरे है। कुसौथर पंचायत है। आपको उम्र लगभग कितना है आपका? 65 वर्ष हो गया। वृद्धा पेंशन के आप लायक हैं? हाँ। आपको मिल रहा है या? हाँ, मिल रहा है। इसी हाँ। मुखिया ने करवाया है? हाँ। उनसे एक लाभ तो आपको मिल गया? मिल गया। सड़क निर्माण हुआ आपके घर में? सड़क निर्माण तो देख रहे हैं, चल रहा है। मुख्य सड़क लग रहा है, मुख्य मार्ग है। ये तो मुखिया के अंडर में नहीं होगा। देख रहे हैं, चल रहे हैं। तब मुख्य गाँव में घुस के देखिए ना, गोड़ों हाथ टूट जाएगा। अच्छा, गोर हाथ टूट जाएगा। एक मिनट, और क्या क्या पंचायत समिति के बारे में कुछ जानते हैं? खूब जानते हैं। क्या सब हुआ है आपके पंचायत में? कुछ नहीं हुआ है जी, 0% वोट है। मुखिया हो, समिति हो, सरपंच हो, वार्ड मेंबर हो, सब 64 है। हाँ, बोलिए साहब। एक व्यक्ति मौजूद है, हम इनसे भी यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस 5 वर्ष में मुखिया ने जो कर दिखाया, उनके काम से कितना संतुष्ट है। क्या नाम हुआ? अपना नाम बताइए। कैमरा उधर है, कैमरा में देखिए, हमारे शकल नहीं देखिए। तेतर पंडित। हाँ? तेतर पंडित। क्या मुखिया के काम से संतुष्ट है? एकदम कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। इंदिरा आवास मांस दिया, मांस बेच दिया, सब कुछ उन्होंने बेच दिया। जनता को कुछ नहीं करके दिखला। इंदिरा आवास का लाभ मिला? जी नहीं, कुछ नहीं, आज तक दर्शन नहीं दिया। मुखिया दर्शन ही नहीं दिया? जी, मुखिया आप आएगा वोट लेने के लिए, जूते से मारूंगा उसको। क्या है कि वजह क्या है कि आप मुखिया बना दिए? हाँ। कहता है कोई वोट आपने जो वोट किया था उसको किस बेस पे आपने वोट किया था? हम उनको वोट दिए थे जो हमारा काम कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन कुछ नहीं। जब से वोट दिए आज तक कोई काम नहीं किया। कितने नंबर वार्ड से हैं? हम 8 नंबर वार्ड से। 8 नंबर वार्ड से हैं, फेकला से जी। तो आपके वार्ड में कुछ काम नहीं हुआ? नल जल टंकी लगा कि नहीं? नल जल टंकी लगा हुआ है, लेकिन सब रद्द पड़ा हुआ है। पानी भी नहीं आता है? जी नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं।
कुछ नहीं। जी। फिर चुनाव का वक्त आ गया, कैसे लोगों का चुनाव करेंगे? लोगों को चुनाव का सब देख के बोलिए ना। हर लोग तो यही कहता है हमको जिताओ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जीतने के बाद सब अपने अपने घर बैठ जाते हैं। तो यानी तो फिर अब कैसे लोगों का, अब तो उसका 5 साल खत्म हो गया कार्यकाल, अब 5 वर्ष में कैसे लोगों का आपको चुनाव करना है? कैसे अब चुनाव होने नहीं देंगे? होने नहीं दीजिएगा जी। आप? अपना वोट नहीं दीजिएगा कि सबका नहीं होने? आप वो जो मर्जी करे, हम तो हमारा इच्छा तो नहीं होना चाहिए। जब कुछ करके दिखलाता ही नहीं है तो फिर वोट करने से क्या फायदा है? बताइए क्या नाम है अपना? जी, हमारा नाम अविनाश कुमार हुआ, मैं जोगियारा निवासी हूँ और कुशोत्तर पंचायत के अंतर्गत ये गांव पड़ता है। यहाँ पे जितना भी है, जो मुखिया द्वारा कोई भी किसी प्रकार का सही से ग्राम सड़क योजना के तहत कोई भी सही से काम नहीं हुआ। बहुत जगह देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि जो ये रोड देख लीजिए मुखिया के सामने, अंतर्गत रहता है। हाँ, ये सब रोड जो है थोड़ा थोड़ा कहीं भी नहीं बना हुआ है। कितना वर्ष पहले इस सड़क का निर्माण हुआ होगा? लगभग हो गया सर 15-20 साल। 20 साल पहले। हाँ, ऐसे में 20 साल में 4 बार मुखिया का बदलाव या चुनाव हो चुका है। हाँ, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। और साइड से देखिएगा, मनरेगा के तहत बहुत सारा घोटाला हुआ है इस गांव में, और पंचायत में भी बहुत सारा जो है सड़क पे सिर्फ थोड़ा थोड़ा मिट्टी का छिड़काव करके सारा पैसा का लूट मार हुआ है। साथ में ही आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है कोई भी सही से काम नहीं होता है। यहाँ पे जब आता है इंदिरा आवास देने के लिए इंदिरा आवास सहायक, तो वो एक बिचौलिया को जो है बिचौलिया के संपर्क में आते हैं और उसके तहत गांव के लोगों से, जनता से पैसा लूटने का काम करते हैं। डायरेक्ट मिलके उनसे काम नहीं करते हैं। पैसा कौन लूटता है, कैसे लेता है, किस तरीके से लिया? किस तरीके से लेता है? यहाँ पे जैसे देखिए इंदिरा आवास सहायक जो होते हैं वो तो जैसे नाम आता है तो उनसे डायरेक्ट संपर्क करके उनका काम करना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रतिनिधि होता है, देख लीजिएगा अगल बगल में जो भी प्रतिनिधि होते हैं उनसे मिलते हैं और उनके तहत कागज को लेते हैं और फिर उनसे बोलते हैं कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए तो आपका काम होगा। इस तरह से ये मुखिया का स्टेटमेंट है? नहीं, मुखिया का क्या, यहाँ पे समिति हो, मुखिया हो, कोई भी हर अपना अपना परसेंटेज बांटा हुआ है। यहाँ तक कि सहायक हो या कोई भी इनसे पूर्व में जो भी वार्ड मेंबर हो, वार्ड सचिव हो, यहाँ देख लीजिए नल जल योजना के तहत वार्ड नंबर 9 में जो कि नल जल योजना का शुरू हुआ, लेकिन अभी तक सही से किसी को पानी नहीं मिल रहा है, सही से कोई काम नहीं हो रहा है। बहादुरपुर प्रखंड के कुशोत्तर पंचायत के 8 नंबर वार्ड में और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस 5 वर्ष में मुखिया के द्वारा कितना कार्य हुआ है, उनके कार्य से कितना संतुष्ट हैं। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए कि क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार पासवान हुआ। विनोद जी बताइए कि इस 5 वर्ष में मुखिया ने कितना काम किया, उनके काम से कितना आप संतुष्ट हैं? ये कुशोत्तर पंचायत में है जी जो हमारे प्रेजेंट मुखिया जलज कुमार झा जी हैं, जी वो पीसीसी रोड ढलैया किए हैं। जो उनकी विकास था वो विकास करने का काम किए हैं। और जहाँ तक संभवतः उनके पास जो योजना था, योजना को ज़मीन पर लाए हैं, इस बात से मैं संतुष्टि हूँ। लेकिन यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, या सीओ हो, एडीएम हो या डीएम साहब हो या सीएम हो, ये 8 नंबर वार्ड को सौतेला के रूप में प्रतिनिधि लोग देखते हैं। और यहाँ के स्थानीय विधायक मदन सहनी जी, मंत्री समाज कल्याण मंत्री हैं, वो ये बाढ़ के समस्या पर एक बार भी अपना स्टेटमेंट नहीं दिए हैं। और ये 8 नंबर वार्ड से बाढ़ आने के बाद ही बसतपुर, अंदामा, जोगियारा जाता है बाढ़ का पानी। लेकिन यहाँ के कर्मचारी लोग, यहाँ के सीओ, यहाँ के सीआई ये फैसला को अनदेखी करके वार्ड 8 को अनदेखी करके और यहाँ के वार्ड के जितने भी हमारे जनता हैं वो नाखुश हैं। और हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है, युवा व्यक्ति। मैं उनसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि पंचायत समिति जो है यहाँ के, उनसे उनको क्या क्या लाभ मिला है, क्या कहेंगे उसके बारे में कि इस 5 वर्ष में उन्होंने क्या काम किया है। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताएं, क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान हुआ जी। मैं ग्राम फेकला 8 वार्ड का निवासी हूँ जी। और हमारे माननीय समिति जो 11 के हैं उनसे तो अभी तक कोई लाभ मिला नहीं। और वो जाहिल जपट को लोग, जनता लोग वोट देकर जिता देते हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो। लेकिन जीतने के बाद कभी मतलब पंचायत में न घूमते हैं, न समाज का कोई कल्याण करते हैं, न समाज से किसी तरह का राय मशवरा लेते हैं, मन मर्जी करते हैं। रह गई बात हमारे मुखिया जी जलज कुमार झा, उन्होंने जो सरकार के तरफ से जो भी योजना आया,
चाहे मनरेगा से हो चाहे सात निश्चय से हो, मनरेगा के तहत पूरा का पूरा लाभ दिया गया है। जबकि फेकला 8 वार्ड में कब्रिस्तान, मदरसा, स्कूल, पीसीसी ढलाई ये सब करवाए हैं और वगैरह वगैरह सब काम हुआ है। बशर्ते हर इंसान तो खुश नहीं हो सकता है। इस बार आदमी नाखुश इस बात का है कि बाढ़ आया हुआ है, हम लोग ग्रामीण बाढ़ में झूले हैं, काफ़ी परेशानी हम लोग को हुआ है। हम लोग सीओ को आदेश किए, सीओ द्वारा कर्मचारी आया, कर्मचारी द्वारा वीडियो जांच हुआ, वीडियो रिकॉर्डिंग द्वारा जांच करके गया, लेकिन अनसुना कर दिया। अभी तक मुझे बाढ़ राहत का किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिला। व्यक्ति जुड़ चुके हैं और मैं उनसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि इस 5 वर्ष में मुखिया से, वार्ड सदस्य से, ग्राम पंचायत के जो समिति होते हैं उनसे क्या क्या लाभ मिला है और क्या नहीं मिला, उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं। क्या नाम है अपना? सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम प्रवीण कुमार झा हुआ, मैं बीए 3rd ईयर का छात्र हूँ। जी, उधर कैमरा की तरफ। तो आप बताएं कि मुखिया के द्वारा जो 5 वर्ष में जितना काम हुआ है उनके बारे में क्या कहेंगे, एकदम विस्तार पूर्वक बताइए। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि 5 साल में जो भी काम हुआ उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। बहुत ही तीव्र गति से काम होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी वैसा गति में नहीं देखने को मिला। शायद 10 में से 3 ही काम ऐसा हुआ होगा जो हुआ होगा, लेकिन वो भी पूर्णतः सफल नहीं हुआ है। एक जल नल योजना का मैं उदाहरण देना चाहूँगा। आपको बताना चाहूँगा कि रोड के साइड 3 फीट नीचे खोदा गया और उसके नीचे पाइप डाला गया, लेकिन सरकार का आदेश था कि उस पाइप को दोबारा से ढकना है और रोड को दोबारा बनाना है और ढलाई करना है ऊपर से। लेकिन आपके सामने है कि वो रोड के किनारे इतना गड्ढा हो गया है, वो गड्ढा से पानी भर जाता है, कादो हो जाता है, जल जमाव का समस्या हो गया है और उसी के कारण ये जो काम है वो पूर्ण तरह से नहीं हुआ। दूसरा समस्या मैं ये कहना चाहूँगा कि गाँव में बहुत बड़ी समस्या है कि जल जमाव का समस्या है। नल जल योजना का नल तो लगा दिया हर जगह, लेकिन वो पानी निकलेगा कहाँ से? पानी निकलने के लिए तो नाला चाहिए। आज देख लेंगे जिनके घर के बगल में डबरा है वो तो ठीक है, लेकिन जिनके घर के बगल में आज 90% हमारे गांव में जब 2 दिन का 3 दिन का पानी हो जाता है, आज किसी का खेत में पानी जाता है, वो अगर रोक देता है पानी तो पूरा ये जो जितना भी मोहल्ला था सब डूब गया था। फिर उसको रिक्वेस्ट करके हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि भैया प्लीज़ जाने दीजिए पानी, फिर उसको नाला को खुलवाया गया। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा है। आज मैं 3-4 साल से हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर हम लोग कुशोत्तर हाई स्कूल का नवनिर्माण के लिए कर रहे हैं, पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। हमारे गांव में डीएम साहब भी विधानसभा चुनाव में आए थे, लेकिन अब वो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार के राह पर वो खुद ही चल पड़े हैं। तो हमको शिक्षा कहाँ से देंगे, हमको स्वास्थ्य कहाँ से देंगे? आज जो है फेकला PHC देखे होंगे आप, पूरा बाढ़ लगा हुआ है और डूबा हुआ है, एक नर्स तक वहाँ पर बैठने वाली नहीं है। कल हमको तबीयत खराब हो गया था, 1200 रुपये का सुइया लगा। अगर वो नर्स वहाँ पर रहती तो 1200 रुपया मेरा बच जाता ना। राखी कुमारी। क्या करती हैं आप अभी? मैं 12th में पढ़ती हूँ। पढ़ाई करती हैं। आप बताइए मुखिया के द्वारा कितना काम हुआ है आपके इस पंचायत में? आपके हुआ है, अभी हुआ, पहले जितना होता था अभी उतना नहीं हुआ है, लेकिन जिस तक पहुँचना चाहिए उस तक नहीं पहुँचता है। वो होता है काम, ये नहीं है काम वो नहीं करते हैं, मैं उनका ये नहीं बोलूँगा, लेकिन वो काम करते हैं, लेकिन जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँच नहीं जाते। जो उनके पास जाते हैं हमेशा अपना रेगुलर, उनसे अपना उनको ज़्यादा लगाव रहता है। जो नहीं जाता है उनके उतना नहीं रहता है। आपको क्या लाभ मिला है? आप कितना संतुष्ट हैं या नहीं, ये बताइए। हाँ, मेरे को क्या है, मैं यहाँ का मतलब मेरे पापा को इंदिरा आवास मिला था, तो हाँ मेरे कितना वर्ष पहले मिला? बस इसी साल मिला है। हाँ, ये मुखिया के हाँ मिला है। बस नल जल योजना का है, वो आया है, वो खराब। नल जल योजना की आपने बात की, पानी आ रहा है टाइम टू टाइम आपके? नहीं, अभी टाइम, हाँ पानी आ रहा था, लेकिन अभी बीच में खराब हो गया था, तो वो भी अपना करवाए हैं, ठीक करवाए हैं, तो अभी आ रहा है पानी। लेकिन वो है उनके लिए कोई फिक्स किया जाएगा वो नहीं फिक्स है। अपना टाइम से कोई जाता है, जिसको जो मन होता है वो खोल लेता है, वो चला लेता है, हो गया। कोई है इसमें कोई संचालक चलाने वाला नहीं है, देख रेख करने वाला नहीं, उसका कोई ये नहीं है जो अपना पानी करे। फिर से चुनाव आ रहा है। हाँ। आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ आप कभी वोट किए हैं इससे पहले? हाँ, पहले बार इससे पिछले साल किया था। आपने वोट किया होगा। हाँ। तो क्या फिर से चुनाव आ गया है, आने वाला है? हाँ। और ऐसे में क्या है माहौल आपके? क्या इसी मुखिया को फिर से लाना है जो विकास किया है आपके माहौल में? कितना % विकास हुआ है? 100 में से 50 भी नहीं हुआ है, ये अच्छा। मैं बोलूँगी 50 भी नहीं हुआ है 100 में से 50% भी नहीं हुआ है। इधर कैमरा में देख के बताइए। तो अपना हाँ जो है वो अच्छा है, वो किए हैं जितना किए हैं, जिसके लिए किए होंगे उसके लिए बहुत किए हैं। जैसे कि मेरे पापा को मिला है इंदिरा आवास, तो ये मैं नहीं बोलूँगा वो नहीं किए हैं। हाँ। तो
किए हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना उनका पहुंच नहीं है। जो बात है, हाँ, पहले वाले मुखिया था उनका बहुत ज्यादा पहुंच था, कुछ भी होता था गांव में तो वो ज्यादा अपना करवाते थे। तो फिर से इस बार के प्रत्याशी हैं वो, तो क्या हाँ। कहेंगे उसको? फिर हाँ, से तो वैसे इस ही बार, मुखिया को हाँ, लाना है जो 50% हाँ। विकास किया, जो 50% नहीं किया। नहीं, जो 100% में से थोड़ा 50 भी करेंगे उसको ही करेंगे, और क्या। अब हमारे साथ यहाँ के जो पंचायत समिति हैं वर्तमान के, उनसे भी हम बात करते हैं कि उन्होंने 5 वर्ष में कितना काम किया है। लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं, लोगों ने जो बात किया है उनमें उनकी बात में क्या सच्चाई है और मुखिया जी ने क्या किया है उनके लिए क्या है, वो क्या कहेंगे इस बारे में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनू मंडल, पंचायत समिति सदस्य कुशोत्तर। आपने क्या क्या काम किया है अपने पंचायत वासियों के लिए? मैं पंचायत वासियों को सदा आभारी हूँ और आगे भी आभारी रहूँगा। हमसे जो बन पड़ा, जनहित की मुद्दा को उठाया, 19 तक उठाया, वो राहत का मुद्दा हो, आवास का मुद्दा हो, शौचालय का मुद्दा हो, जो जनहित का मुद्दा है 19 तक उठाया। उसके बाद मैं कुछ काम भी किया और जहाँ तक हमसे संभव हुआ विकास का भी काम किया। और मैं क्या विकास का, आप विकास कह रहे हैं तो क्या विकास? विकास का काम ये किया जो मेरे पास वित्तीय समस्या था उस अनुकूल जो आया मैंने पंचायत में दिया। क्या जैसे क्या प्रोवाइड? सड़क दिए। कहाँ की सड़क? 11 नंबर वार्ड में दिए हैं। मट्टीकरण, पक्कीकरण? पक्कीकरण। जो मुझे पैसा मिला उसका मैं काम किया। सिर्फ एक ही वार्ड में आपने किया? एक वार्ड में किया हूँ। और MP MLA से भी लड़के रोरा बिछाने का काम किया। कौन सा आपदा से माननीय मंत्री मदन सहनी जी से आग्रह करके जी, और आगे भी जारी रहेगा। मगर लोगों का कहना है कि आपके द्वारा कि जो हमारे पंचायत के समिति हैं उनसे हमको किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला है। ये उनकी बात में कितनी सच्चाई है? वो तो जनता बताएंगे। तो जनता ही तो कह रही है ना कि हमारे मुखिया के द्वारा ये पंचायत समिति के द्वारा आपको पंचायत समिति जो भी कदम उठाया उसमें आप लोग को सार्थक लाभ मिला। आपने कुशौथर में कितनी बार जाके वहाँ आपने निरीक्षण किया कि किस हाल में है जनता? हाँ, बार में मैंने निरीक्षण किया, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था। हाँ, तो उसको क्या लाभ दिया? हाँ, उसके लाभ के लिए मैं लड़ाई जारी रखा हुआ हूँ। अब का बाप तो बाढ़ भी सुखाड़ आ गया। सुखाड़ आ गया उससे कोई मतलब नहीं है। बाढ़ राहत मिलेगा। और आज भी मेरा लड़ाई जारी है। जब पंचायत समिति का पेड़ उठता है तो अंत करके ही छोड़ता है। जो ये मुखिया प्रत्याशी हैं, इस बार के मुखिया प्रत्याशी अभी जो चुनाव होगा उसके उम्मीदवार हैं, हम उनसे भी यही जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या एजेंडा रहेगा, जो लोगों के नज़र में किस तरीके से वो सहायता करेंगे, क्या क्या उनका मुद्दा रहेगा लोगों के लिए। सर, सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा शुभ नाम विकास कुमार हुआ जी। मैं इस बार का प्रत्याशी हूँ जी। क्या है आपका मुद्दा? मेरा मुद्दा है सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये मुद्दा को लेकर आप आ रहे हैं और ऐसे में सर जो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार, इसका क्या कहेंगे? इसका भ्रष्टाचार तो है, बहुत ज़्यादा है पंचायत में इसलिए भ्रष्टाचार ज़्यादा है कि यहाँ पर लोग जो हैं जो लोग हैं वो इसको सह भी देते हैं। और आपसे कहते हैं कि जो वर्तमान मुखिया हैं हमारे पंचायत के, उन्होंने वो खुद भ्रष्ट हैं। उन्होंने किसी भी मुद्दा को नहीं, यहाँ तो जनता जो है खुद लड़के अपना मुद्दा लाती है, तो खुद लड़ने के एवज में जो है सो जनता को जो प्राप्त होता है उस पर खुश हो जाती है। और ऐसा क्या है जो आप चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे आ गए हैं और दूसरे प्रत्याशी जो दूसरा उम्मीदवार है या आपको कोई भी जनता यहाँ की जो वोट करेगी, किस बेस पे आपको वोट करेगी? सबसे बड़ी बात है सबसे पहला बेस है ग्राम।
वार्ड हाँ और पंचायत हाँ है। पंचायत में जनता जो है सो मुद्दा पे वोट करेगी। मुद्दा पे आश्वासन है या फिर आपको नहीं, मुद्दा की लड़ाई है, आज भी हम लड़ते हैं। हाँ। हम माले पार्टी के बैनर तले, हमारे बैनर तले हम लोग आज भी लड़ाई लड़ते हैं। कल भी लड़े हैं ब्लॉक में, आज रिलीफ के मामले में लड़ाई लड़े हैं, बाढ़ राहत के बारे में लड़ाई लड़े हैं। जनता को कुछ न कुछ लाते, इस बार हम लोग पन्नी के लिए भी लड़ाई लड़े और लड़ कर के लाए हैं। अच्छा, ये सारी चीजों को लेके आप लोगों लड़ते हैं, मुखिया से हट के, लीग से हट के, जबकि हरा हुआ प्रत्याशी का कोई पूछ नहीं है। ब्लॉक में वीडियो भी नहीं पूछते हैं, सीओ भी नहीं पूछते हैं, फिर भी उन जगह अपना बना के उनसे हम लोग जनता के लिए कुछ लाते हैं, लड़के लाते हैं। सिर्फ अपने आपको अगर कोई वोट करता है तो आप अपने पंचायत के मतलब अपने गांव का विकास करेंगे या पूरे पंचायत का विकास? पूरे पंचायत का विकास करेंगे, गांव का भी। आज भी हम लड़ते हैं। लोगों का बड़ा बड़ा दावा होता है। दावा नहीं, हम हकीकत किए। हम तो आज भी आपको बताते हैं कि मनरेगा के अंतर्गत दलित महादलित का जो मिट्टी भराई काम है, 2 करोड़ का काम हमको पैसा नहीं, मनरेगा से एक भी पैसा नहीं मिला। मैंने अपना जमीन बेच करके तमाम लेबर को पैसा भुगतान किया, जिसका आज भी बोर्ड लगा हुआ है। आप पूछिए कि उसका ब्लॉक में भी जाके देखिए कि सेठ योजना रहा, जिसको हम लोगों ने क्या जितना भी जमींदारी बांध हमारे इलाके का है, तमाम इलाके के जमींदारी बांध को हम बनाए। आप 25 गांव हमारे पंचायत छोड़ के अगल बगल के पंचायत में जाके मेरा नाम पूछिए कि हमने किसी भी लेबर को मनरेगा पैसा नहीं दिया, फुटपाथ का पैसा नहीं दिया। हमने अपने जेब से उनको पैसा दिया, अपना जमीन बेच के पैसा दिया। जल जमाव की बड़ी समस्या आती है हर गली में, हर गली आती है। हाँ, जल जमाव और नाली का समस्या, उस पर भी हम लोगों ने अपने 9 नंबर वार्ड में काम किया। सिर्फ 9 नंबर? सिर्फ 9 नंबर में। बाकी 60 निश्चय के अंतर्गत हम लोगों ने काम किया, जिसमें एक हम लोगों का डिलीवरी पॉइंट है और सारे जगह है, उसको जोड़ना है उससे हमको। और क्या सब मुद्दा है या क्या क्या करेंगे लोगों के लिए जो आपको लोग वोट कर दें? सबसे पहला तो मुद्दा है कि विकास का मुद्दा है। हाँ। हमारे गांव जो जोगियारा है, सबसे पहला मुद्दा सड़क निर्माण का। सड़क निर्माण जो हमारे यहाँ पहले मुखिया दामोदर पासवान थे, उन्होंने जो खरंजा बिछा दिया, उसके बाद हमारे गांव में कहीं भी कुछ नहीं हुआ, पंचायत के से नहीं हुआ। तो यही सब मुद्दा रहेगा जो मुखिया ने नहीं किया और आएंगे तो अपने गांव में, अपने पंचायत में इस मुद्दा को हम लोग ज्वलंत उस पर मेहनत करेंगे, काम करते हैं। आज भी हम लोग ब्लॉक में हल्ला करते हैं कि हमको मिले, हमारे हल्ला से हम लोगों को, जबकि हम जीते हुए आदमी नहीं हैं। क्या कहेंगे अपने पंचायत के लोगों से, क्या कैसे आपको वोट करें? हाँ, क्या मुद्दा है? मैं पंचायत के लोगों से कहूँगा कि अपने पंचायत के विकास के लिए वोट कीजिए। आपको एक बार मौका दिया जाए। एक बार हमको मौका दीजिए, मौका देकर देखिए। तो यही मुद्दा रहेगा। बस यही मुद्दा रहेगा। स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 में, और अभी हम मौजूद हैं बहादुरपुर प्रखंड के पंचायत कुसौथर पंचायत में, और हमारे साथ अभी मुखिया प्रत्याशी जो अभी वर्तमान के मुखिया हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए, क्या नाम? मेरा नाम जल्लद झा है। जल्लद झा जी, सर आप इस 5 वर्ष में कितना काम किए हैं इस पंचायत के अंदर, क्या कहेंगे? मैंने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे में पूरा विस्तार पूर्वक बताएं। विस्तार पूर्वक में बताएं तो लगभग जो सड़कें पिछले कई सालों से जी खराब पड़ी थी या जिस जगह का कोई विकास नहीं हो पाया था, उस जगह पर मैं जा कर के वहाँ पर मैं सड़क बनवाया, उसका स्थल विकास करवाया। और बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे हर घर नल का जल, हमारे हर एक 12 वार्ड में नल का जल का पानी आ रहा है। एक आध वार्ड में कुछ खराबी हैं, उसको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। बाकी बात मेंटेनेंस का रहा तो सरकार मेंटेनेंस के लिए पैसा देगी, हम लोग भी पैसा वार्ड मेंबर को ट्रांसफ़र करेंगे, वार्ड मेंबर उसका मेंटेनेंस करेंगे। और सर ये बताइए कि अभी हम बहुत सारे वार्डों से घूमे हैं, लोगों का शिकायत है कि वार्ड नंबर 7 में
सबसे ज़्यादा आज 6-7 महीने से पानी की समस्या है, मोटर लग गया है, सारा कुछ लगा हुआ है। मसला है कि वहाँ पे आपने जो ये जो गड्ढा का खुदवा के पाइप डाला जाता है उस पर पक्कीकरण नहीं हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, वो पक्कीकरण करने का था, वार्ड सदस्य को बताया गया था, इसके लिए आवेदन भी दिया गया था ऊपर, लेकिन अभी तक वार्ड मेंबर के द्वारा कोई कुछ किया नहीं गया है। लेकिन ऊपर से आदेश है, नहीं करेगा 15 दिन के अंदर में, उसको 15 दिन के लिए चिट्ठी मिली हुई है, 15 दिन के अंदर में उसको करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसके ऊपर तर्कसंगत कार्रवाई की जाएगी। पानी की बड़ी समस्या है अभी, उसका जो पानी नहीं आ रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? काहे नहीं आ रहा है, उसकी वजह क्या है? पानी आ रहा है कमोबेश, कुछ बीच में ठीक हुआ था तो चला था, लेकिन मान लिया जाए जहाँ कहीं भी लीकेज है, किसी के दरवाजे पर अगर लीकेज है, आगे से पाइप गया है और लीकेज हो गया है तो उसको तो ठीक कराना पड़ेगा, तभी नहीं तो पानी वहाँ पर चला आता है, नीचे पूरा बह जाता है, पानी दरवाजे पे आ जाता है। तो उसको ठीक कराने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे वार्ड मेंबर को कहे तो कि ऊपर से प्रखंड स्तर से निर्देशित किया गया है, अब आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। लोगों का और भी आरोप है, जैसे कि वो लोग कह रहे हैं कि हमको किसी तरीके के मुखिया जी से कोई लाभ नहीं मिला है। ऐसा क्या लाभ है जो इंदिरा आवास के बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो झोपड़ी में रह रहे हैं और उसको बाढ़ से पूरे डूबे हुए हैं, वैसे भी लोग हैं जिसको इंदिरा आवास का वो क्यों नहीं हो पा रहा है? सर्वप्रथम तो ये बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना जब से चालू है 2016 से, जब से मैं इस पद पे आया हूँ, 513 व्यक्ति को पूरे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया अभी तक। और जहाँ तक बाढ़ से घिरे होने की बात है तो बाढ़ से हम लोग संपूर्ण प्रभावित हैं, नो डाउट। पंचायत का सर्वेक्षण करवा के कर्मचारी के द्वारा दिया गया था लगभग पूरे 9 वार्ड का, उन्होंने सर्वेक्षण करके खुद से दिया था 9 वार्ड का। हम लोग तो पूर्ण करने के मकसद से पहुंचे थे ब्लॉक, लेकिन कर्मचारी के द्वारा 9 वार्ड को किया गया था, लेकिन ऊपर से आदेश आया कि नहीं 7 और 10 को ही देना है। तो सरकार की मंशा जो होगी वो उस पर में तो जो कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। वैसे हम लोगों की लड़ाई जारी है, हम लोग चाहते हैं कि सभी वार्डों को GR की राशि जाए। क्या कहेंगे इस बार के फिर प्रत्याशी हैं आप, उम्मीदवार हैं, तो क्या कहेंगे कि ऐसा कौन सा इस 5 वर्ष में काम जो रह गया है उस काम को किस तरीके से करेंगे? क्या कितना काम रह गया है जो काम? सर्वप्रथम सबसे बड़ा काम अभी रह गया है कि हमारे पंचायत में जो नाला होता है उसका निर्माण कराया जाना, क्योंकि नाला निर्माण बड़ी शिकायत। क्योंकि बरसात के समय में पूरा एकदम नर्क हो जाता है सड़क, पानी निकल नहीं पाता है, पूरा गांव में पानी एकदम समझिए कि फैला हुआ रहता है। तो सबसे प्रथम प्राथमिकता रहेगी नाला निर्माण के लिए। इस बार इस सफर में इस 5 वर्ष में क्यों नहीं हो पाया आपसे नाला निर्माण? नाला निर्माण इसलिए नहीं हो पाया कि हम लोगों के यहाँ जो राशि आती है उसके हिसाब से 80% पैसा 15वीं वित्त आयोग का और 90% पैसा पंचम या खष्टम, इसको यूँ कह सकते हैं अभी, तो उसका पैसा प्रधानमंत्री ये मुख्यमंत्री जो हर घर नल का जल है और गली नली इसमें चला गया है। तो जिसके कारण हम लोगों को 15वीं में और खष्टम में पैसा बहुत मामूली आता है, चूँकि पूरे 23 पंचायत में सबसे छोटा पंचायत कुसौथर है। अब किस आधार पर में ऊपर से पैसा दिया जाता है कुछ पता नहीं, लेकिन ऐसा है कि सबसे कम पैसा हमारे ही पंचायत को दिया जाता है। तो समझिए कि 15वीं वित्त आयोग का तो अगर 10 लाख रुपए आता है तो 8 लाख रुपए तो चला गया नल जल में, बाकी बचा 2 लाख। तो 2 लाख में और बहुत सारे काम है, और इतना बड़ा नाला है हमारे गांव में जिसका निर्माण करवाना है वो इस सबसे संभव नहीं है, 15वीं खष्टम वित्त आयोग से संभव नहीं है। तो हम लोगों ने ऊपर भी लिखा है, सांसद महोदय विधायक महोदय को भी इसकी जानकारी दी है, उनके स्तर से भी कराया जाएगा। हम लोग भी अपने स्तर से करने का प्रयास करेंगे, कम से कम गांव का एरिया तो कवर करना ही है। गांव से पानी बाहर निकाल के नदी में डालना है तो थोड़ा सा बहुत बड़ा योजना है। सर, हम अभी 9 नंबर वार्ड में भी हम जाके निरीक्षण किए हैं, लोगों से जाने हैं, तो वहाँ की सड़क का भी वही हाल है जो 20 वर्ष में जैसा का तैसा था। 20 वर्ष पहले उस सड़क का निर्माण हुआ था, आज भी पूरी तरीके से जर्जर बनी हुई है। उस बारे में क्या कहेंगे? और वहाँ भी नल जल की बड़ी शिकायत है लोगों से, क्या कहेंगे इस बारे में? कहे नहीं कि राशि के अभाव में कहीं भी आप नए काम को नहीं देख पाए होंगे। जो जैसे मैंने सड़क बनाया तो जो पैसा जितना पैसा खष्टम और 15वीं वित्त आयोग से मिला उसके हिसाब से जोगियारा में मैंने सड़क बनाया, जो सड़क आज तक कभी बना ही नहीं था वो उन सड़क का निर्माण कराया गया है। जो जोगियार में भी, फेकला में भी और कुसौथर में भी, सभी जितने पैसे आए सब तीनों गांव को बांट के दिया गया।
फेकला की बात की आप, फेकला के 8 वार्ड में जल जमाव की बड़ी समस्या है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्यों रहता है इस तरीके का जल जमाव की समस्या? जल जमाव में क्या है, क्या कि मुख्य सड़क जो हम लोगों का है फेकलास टू चिकनी मोड़ को जाती है, वो सड़क इस बार बना है, वो थोड़ा ऊंचा हो गया है। तो ऊंचा होने के कारण बगल का जो मोहल्ले का सड़क है वो लो हो गया है, लो लैंड है इसमें, इसलिए इस बार इसमें पानी ज़्यादा परेशान किया है, लगा है वहाँ पे पानी, और उस पानी की निकासी नहीं है कहीं, क्योंकि चारों तरफ से घर बन गया है। जो लोग अपना घर बना लिए तो घर तो तोड़ना चाहते नहीं हैं। अब रही बात उसको पानी का निकासी कैसे करा जाए, तो पानी के निकासी के लिए सरकार राशि देगी, तो हम लोग सोच रहे थे कि वहाँ से नाला एक निकाल के नहर में डाल दिया जाए, जिससे कि वहाँ के जल जमाव की समस्या दूर हो सके। अभी फिर से आ रहे हैं आप उम्मीदवार के रूप में, तो क्या क्या एजेंडा रहेगा इस चीज़ को लेकर कि आप आ रहे हैं तो एक नाला निर्माण होगा, और भी ऐसा क्या एजेंडा है? नाला निर्माण से पूरे समाज का भला हो जाएगा? नहीं, समाज का भला तो नहीं होगा, लेकिन गांव का भला होना है। हाँ, तो गांव का भला कैसे होगा सिर्फ एक नाला निर्माण से, या और भी क्या है आपका? एक ही एजेंडा यही है कि नाला निर्माण करना इस 5 वर्ष में? एक ही नाला निर्माण ही नहीं है, नाला निर्माण तो प्राथमिकता रहेगी नाले निर्माण की जी, और सारी बहुत सारी हैं, जैसे कि मान लिया जाए हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं है, तो दूसरी प्राथमिकता भी वही है, पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जाए, जिससे जब जो काम पंचायत सरकार भवन में होना है उस काम के लिए, छोटे छोटे काम के लिए भी हम लोगों को ब्लॉक का रुख करना पड़ता है, वो अच्छी बात नहीं है। सरकार जब दे रही है तो हम लोगों की दूसरी प्राथमिकता में है वो कि पंचायत सरकार भवन बने और उसमें जितने भी हमारे पंचायत के कर्मी हैं सभी बैठें, और उससे जो लोग इंदिरा आवास से वंचित है उसके लिए क्या करेंगे? इंदिरा आवास से जो वंचित हैं, खासकर दलित लोग, सबसे ज़्यादा दलित लोग हैं, मैं बता दे रहा हूँ 7 नंबर वार्ड में, उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा परेशान हाल है वो है। अब दूसरी बात मैं बता दूं कि पूरे बहादुरपुर प्रखंड के 23 पंचायत में सबसे अधिक नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में कुशौथर पंचायत में ही जुड़ा। कुल्लम 466 व्यक्तियों का नाम उसमें डाला गया। इसमें से कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्व में लाभ ले लिया था, तो उनके नाम को उसमें से ऊपर से ही हटा के आया गया, जिन जिन लोगों का पुनः फिर से नाम दिया गया था। तो 466 में से अभी जो हम लोगों को लक्ष्य आया 213 व्यक्तियों का आया है जी। अब जब ये 213 ख़त्म होगा लिस्ट, फिर नया लिस्ट आने की संभावना है। इस बीच में फिर जुड़ने की संभावना है नाम जो दलित, और हाँ हम लोग अब दलित महादलित की जहाँ तक बात करते हैं, तो दलित महादलित के लिए जब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नाम जो छूटे हुए व्यक्ति का नाम जोड़ने के लिए आया था ऐसा पत्र, तो उसमें SC और ST जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनको छोड़ के, क्योंकि सरकार के नज़र में जितने भी SC ST हैं उनको वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने इनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ दे दिया है, लेकिन हम जब सर्वे करने के लिए तो हमारे हिसाब से बहुत सारे व्यक्ति भी अभी छूटे हुए हैं। तो अगला लक्ष्य वही है कि उन लोगों को जो छूटे हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी लाभ अपने समय में नहीं लिया है, तो उनको लाभ दिलाना भी प्राथमिकता रहेगी। हाँ जी। और भी कुछ कहना चाहेंगे जो लोगों के लिए आप आएंगे उभर के सामने में, और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, उन लोगों का जो एजेंडा रहेगा उससे किस तरीके से अलग करेंगे, कैसे लोगों को आप कन्विंस करेंगे वोट के लिए? हमने विकास करने का प्रयास किया है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि हमने 4 चांद लगा दिए हैं, लेकिन लगाने का प्रयास किया है। जनता का भी हमें सहयोग मिला है। पुनः एक बार हम चाहेंगे कि जनता हमें आशीर्वाद दें कि हम जो छूटे हुए कार्य हैं उसको पूर्ण कर सकें। लोगों का ये भी कहना है कि इस 5 वर्ष में मुखिया को जितना तीव्र गति से काम करना चाहिए वो काफ़ी स्लो में रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, बात सही है। तीव्र गति से काम करने का अर्थ क्या होता है? तीव्र गति से कहने का मतलब कि बहुत तेज़ी में ग्रो करना चाहिए, जैसे 5 वर्ष में होगा। क्या आपको ऐसा भी लगता है कि 5 वर्ष में आपको कुछ समय समझने में लग गया कि किस तरीके से काम किया जाए? स्वाभाविक है ना, प्रथम पंचवर्षीय हमारा था तो उसमें तो थोड़ा सा वक्त समझने में लगा। दूसरी बात, कोरोना हमारे ही समय में आया, ऐसा नहीं है कि कोरोना भी बहुत बड़ा फैक्टर था। पिछले 1.5 साल 2 साल से लोग कोरोना से मर रहे हैं। उस नोटबंदी आ गया बीच में, उसके कारण बीच में हम लोगों का मुखिया संघ का वार्ड संघ के साथ ऐसा कुछ केस चल रहा था हाई कोर्ट में, साल 1.5 साल उसमें भी नहीं काम हो पाया। तो अब कितना तेज़ी से करेंगे? आखिर सरकार भी तो हम लोगों को उतना तेज़ी से अगर आगे बढ़ाने का प्रयास करे तब हम लोग तैयार हैं। हम तो यंग जेन है अभी,
लोगों का ये भी कहना है कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। जैसे कोई एक उदाहरण अगर आपको मिला हो तो आप हमें बताएं। लोगों का कि कोई किसी भी काम को करवाने के लिए कि पैसा की डिमांड होती है। कहाँ? इस जो 11 पंचायत से हमने बात किया था। कहाँ? मानते हैं आपकी बात, जो 11 में आपकी बात को मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप कहाँ संपर्क करते हैं, किनके पास जाते हैं? दलाल सक्रिय होते ही हैं जी, दलाल सब जगह सक्रिय होते हैं। जो व्यक्ति ऐसे नीडी व्यक्ति होते हैं उनको वो लोग उनका दोहन करते हैं। तो उन दलाल से बचें। हमने तो पूरे पंचायत में ऐलान करवा रखा था कि ना प्रधानमंत्री आवास में, ना वृद्धावस्था पेंशन में, किसी भी अन्य योजना में जो जनता से डायरेक्ट जुड़ी हुई है उसमें एक भी पैसे का कहीं कोई ये नहीं लिया जिसको जी हाँ गलत नहीं लेना है, कहीं कोई गलत इसमें गलती नहीं होगी। जियो टेक का जो है शौचालय निर्माण में भी बहुत सारे लोगों से हमने बात किया है, तो बोलता है कि अगर मैं उसको आगे काम करवाना चाहते हैं वार्ड सदस्य से, जो वार्ड सदस्य हैं, तो वो पहले उनसे 2000 रुपया मांगता है, फिर जाके काम। ऐसा हम नहीं समझते, ऐसा तो आपके पंचायत में ही। हाँ जी, आपने पंचायत में घुमा होगा तो बहुत सारे लोग व्यक्ति होते हैं, बहुत तरह के दिमाग के होते हैं। अब मान लिया जाए कि किसी एक व्यक्ति को किसी और ने, अब कल की ही की बात बताते हैं कि 1-2 व्यक्ति हमारे पंचायत में घूम रहे थे जो 11 में, वो सबों से 100 रुपये वसूल करके ले करके चले गए। जब हमको पता चला, हमको फ़ोन किया गया वहाँ से कि ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री आवास में नाम जोड़ने के लिए आया है, 100 रुपये सभी से ले रहे हैं। तो जब हम उसको बोले कि तुम लोग उसको पकड़ो, तब तक वो लोग भाग गए। अच्छा। अब ऐसे लोग अगर आप बिना सोचे समझे अगर किसी के हाथ में अपना चाबी दे देते हैं तो स्वाभाविक है उसका ताला वो खोल लेगा ही। जैसे काम नहीं हो पाता है जियो टेक से, जो शौचालय निर्माण होना होता है, तो उसका सबसे बड़ी बात है कि काम अगर वो कोई इंसान दे देता है पैसा तो उसका काम हो जाता है, तुरंत बहुत जल्दी हो जाता है, अविलंब। और जो लोग नहीं दे पाते हैं, सक्षम नहीं है 2000 रुपया देने में, तो उसका काम क्यों रुक जाता है? हालांकि नीडेड पर्सन है, वो सक्षम है, बाहर तो जाएंगे। किनके पास आते हैं? सबसे पहली बात तो है कि वो किनके पास गए थे जिन्होंने उनसे पैसा मांगा। वो कह रहे थे कि हम वार्ड सदस्य हैं, वार्ड सदस्य सबके पास जाते हैं जो हमारे वार्ड के हैं, इसी पंचायत के हैं लोग। उन लोगों ने कहा कि हमारे साथ इस तरह का ये होता है, नहीं तो हम लोगों को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है। क्या ऐसा आपके पास कोई नहीं आया ना? हमारे पास कभी हमारे पास जितने भी लोग व्यक्ति आए हुए हैं उनकी बिना किसी पैसे के 1 चौवन्नी लगे हुए हम काम करते हैं। और ये भी तो है कि जो लोग का वृद्धा पेंशन जिसका 60 वर्ष हो गया है, उसको 60 से क्या 70-75 वर्ष भी हो गया है, उन लोगों का अभी तक नहीं हुआ है, हालांकि उसके पीछे कोई सहारा नहीं है। 350 पिछले 5 वर्षीय में 350 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया गया है हमारे पंचायत में। फिर भी ऐसे लोग हैं जो अभी भी छूटे हुए हैं। क्या कहेंगे, छूटे हैं या नहीं? हाँ, छूटे हैं, छूटे होंगे। ऐसा मैं नहीं कहता कि मैं हर घर पहुंच चुका हूं या उसकी जानकारी है, लेकिन ऐसे लोग छूटे हुए हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनका पेंशन कराया जाएगा। पेंशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पेंशन एकदम होना चाहिए और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। क्या मैसेज करेंगे अपने पंचायत के लोगों को? हम एक बार चाहेंगे कि जनता हमें आशीर्वाद दे, जो बचे हुए काम हैं हमारे द्वारा किया जाएगा, सफलतापूर्वक पूर्ण किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिथिला लाइव 24 से बात। आपका भी धन्यवाद।